प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल बेमिसाल आज कठुआ जिला में आना रहा। मेरे साथ कठुआ जिला की अध्यक्षा उपदेश जी भी इस कार्यक्रम में हैं। 5 जून से 21 जून तक एक पखवाड़ा जो मोदी जी के 12 साल बेमिसाल अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। 12 जून को ये प्रदेश लेवल पर हुआ था। सभी प्रवक्ताओं के नाते मीडिया के साथ संबोधन रहा। 12 साल बेमिसाल मोदी जी के कार्यकाल के पूरे देश के लिए आज हर्षोल्लास का दिन है कि सबसे लंबा टेन्योर किसी प्रधानमंत्री का अगर रहा तो वह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिन्होंने हर मुद्दे के लिए बात की, जिन्होंने हर वर्ग की चिंता की, महिला सुरक्षा की बात की, किसानों के लिए ध्यान दिया, युवाओं की चिंता की, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को आगे ले जाने का काम किया। आज इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत जो है नंबर 1 पर है और प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सब लोग कर रहे हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात करूं, किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि धारा 370 को हटाने का काम करे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिसीजन लेकर जम्मू कश्मीर की जनता की चिंता करते हुए धारा 370 को खत्म किया। यहां महिलाओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन समझकर रीजनल पार्टीज ने आज तक महिलाओं को दरकिनार किया, मगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं की चिंता करते हुए आज बराबरी का अधिकार अगर देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। राम मंदिर जो हमारे सपने में था कि कभी क्या वो बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर विल पावर होती कांग्रेस की तो वो बनाती, मगर उनकी विल पावर नहीं होने के कारण आज तक राम मंदिर वो नहीं बना पाए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिसीजन किया कि राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, राम मंदिर बनवाने का काम किया। मोदी जी ने सिर्फ हिंदुओं के लिए काम नहीं किया, मोदी जी ने मुसलमानों के लिए भी काम किया। मेरी मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक का कानून जो है वो लाने का काम किया। आज 12 साल बेमिसाल में मेरा जम्मू कश्मीर बदल रहा है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूं। भारत तो बदल ही रहा है, 2047 तक विकसित भारत बनने जा रहा है, मगर मेरा जम्मू कश्मीर भी बदल रहा है। मैं 4 दिन पहले कश्मीर गई हूं, वहां के लोगों की मानसिकता को देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, वो मोदी जी के काम को पसंद कर रहे हैं। वो एनसी सरकार से दुखी हैं, वो यहाँ की इलेक्टेड सरकार से दुखी हैं जो अपने कामों को करने में नाकाम साबित हुई है। मुझे आज यहाँ पर आकर सही लग रहा है कि मेरे मीडिया भाई यहाँ पर हैं, मेरे मीडिया के भाई जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वो जन जन तक ये कार्यक्रम पहुंचाने का काम करेंगे। आज का कार्यक्रम इसीलिए अब्दुल्ला सरकार जो है वो कई बार भाजपा को पोसती आई है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार मानसून सत्र में वो जंतर मंतर जाएंगे और स्टेटहुड की बहाली को लेकर मांग करेंगे। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को तोड़कर जम्मू कश्मीर के वजूद को जो है वो खत्म किया है। देखिए, उमर सरकार पिछले 1.25 साल से सरकार में है और अपने मैनिफेस्टो का एक भी पॉइंट वो नहीं दे पा रही, इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही। जब उनसे हम सवाल करते हैं कि जो आपने वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए, तो वो एक ही रोना रोते हैं कि स्टेटहुड नहीं है। तो क्या स्टेटहुड के बगैर काम नहीं कर पाएंगे? जो यूटीज है, क्या वहां के सीएम काम नहीं करते? और जब यहाँ स्टेटहुड थी तो यहाँ क्या हो रहा था आपके सामने? तब आतंकवाद, अलगाववाद, लोग पत्थर पकड़कर लोगों पर फेंक रहे थे स्टेटहुड में। तो कहीं ना कहीं पिछले 1.25 साल से एलजी साहब के पास सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो सारा डिपार्टमेंट है। मुझे लगता है कि उस नाते से कश्मीर में शांति का माहौल है। वो बीजेपी पर कटाक्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी का जय जयकार पूरे देश में नहीं इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ताकि लोग सवाल उनसे ना करें, इसीलिए वो जंतर मंतर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूछिए, आप अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के बाद भी आपने स्टेटहुड की बात क्यों नहीं की? और अगर स्टेटहुड मिलने के बाद सारी चीजें होनी है तो आप अपने बेनिफिट्स कैसे ले रहे हैं? गाड़ियां आपने नहीं निकलवाई, सैलरी आपने बढ़वा दी, आप अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या कहीं पे कमी आ रही है कोई? तो लोगों के काम करने में स्टेटहुड क्यों आड़े आ रहा है? अगर आपकी मंशा काम करने की होती तो मुझे लगता है स्टेटहुड आड़े नहीं आता। तो ये ध्यान भटकाने का कारण है जंतर मंतर पर जाना, जबकि स्टेटहुड जब भी मिलेगा, गृह मंत्रालय यहाँ पर जब सिचुएशन नॉर्मल देखेंगे, क्योंकि ये आपके मेरे कहने से सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, एजेंसीज की रिपोर्ट होती है। कहीं ना कहीं कश्मीर में जो स्लीपर सेल हैं, जो कहीं ना कहीं मदद करते हैं आतंकवादियों की, वो कहीं ना जब पूरा शिकंजा उन पर कसा जाएगा तो मुझे लगता है स्टेटहुड हमें मिलेगा। मैम, हमने देख सुन लिया आपका 12 साल बेमिसाल,
और प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान का नारा भी बहुत अच्छा है जी। लेकिन 3 जुलाई को हमारे बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और जम्मू शहर, कठुआ शहर, पूरे जम्मू कश्मीर हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। क्या आप सफाई कर्मचारियों का समर्थन नहीं करते कि उनको पक्का किया जाए और सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएं ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में गंदगी ना फैले? जी, मैं वही बात कर रही हूँ कि सरकार अपने काम से भाग रही है। सरकार, ये सफाई किसके अंडर आती है? म्युनिसिपैलिटी किसके पास है? सरकार के पास है ना, एनसी की सरकार है। तो ये सवाल हमें एनसी से करना चाहिए। जब उनके यहाँ पर कोई कश्मीर में कोई कार्यक्रम होता है तो उनको अपनी सफाई व्यवस्था, आप जाइए कश्मीर, देखिए कितनी साफ सफाई की व्यवस्था है। वो जानबूझकर जम्मू में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि बीजेपी को लोग गालियां निकाले, बीजेपी के अगेंस्ट लोग बोले कि बीजेपी काम नहीं कर रही, मगर लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकार किसके अंडर है। अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने वाली है, मुख्यमंत्री जी का क्या दायित्व बनता था? क्या उनको सफाई कर्मचारियों की बात सुननी नहीं चाहिए थी? उनमें से कितनी डिमांड पूरी करनी की नहीं करनी वो मुख्यमंत्री जी डिसाइड करें, मगर कंसर्निंग डिपार्टमेंट को हिदायत देकर उनको बोलना चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो ताकि अमरनाथ यात्रियों को एक अच्छी छवि जम्मू की दिखे। मैं अभी 2 दिन पहले इसी कूड़े को देखते हुए मैंने अपनी पर्सनल एक वीडियो डाली है कि जगह जगह कूड़ा करकट है और उसमें हमारे नागरिक कूड़ा अपने घर का बाहर फेंकते हैं। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां लगी हुई हैं, गाड़ियों में कूड़ा नहीं फेंकते लोग सोचते हैं रात हो गई है तो कोई देख नहीं रहा तो घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। मुझे लगता है कि समाज को भी अवेयर होने की जरूरत है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी अपना काम करेगी, सफाई कर्मचारी अपना काम करेंगे, मगर नागरिक के नाते समाज के लिए मेरा क्या दायित्व है ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा।